जय हिंद देशवासियों। न्यायिक क्रांति संघ के मंच पर आपका स्वागत। मैं महेश भारंग। मेरे देशवासियों, आज मैं एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि किस तरह से देश की न्यायिक व्यवस्था न्यायिक प्रताड़ना बनती जा रही है। मेरे देशवासियों, वक्त था 1 सितंबर 2006 का। 1 सितंबर 2006 को एक लगभग 26 वर्ष के नव युवक को पुलिस उठाकर लाती है। पुलिस स्टेशन में लेके आई और एक दिन बाद पुलिस कहती है उनके घर वालों से कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया और उस बच्चे की वहाँ मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में। बात आगे बढ़ती है। बच्चे का नाम सोनू है। सोनू का पिता, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 26 वर्ष का सोनू है तो स्वाभाविक है सोनू का पिता लगभग 50 वर्ष के होंगे। सोनू के पिता को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत भांप जाते हैं कि मेरे बच्चे की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में। आप जानते हैं बाकी सारी चीज़ों का मैं न्यायिक व्यवस्था पर बात कर रहा हूं, इसलिए वहीं तक सीमित रहूंगा। अब आप समझते जाइए, आप जानिए कि पुलिस यदि किसी भी व्यक्ति को उठाती है तो थाने लेकर आती है, या जो इन्होंने अपना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बना रखी है CIA, वहाँ लेके आती है। आप जानते हैं हमारे माननीय न्यायाधीश महोदयों को श्वेत अधिकार है कि वो कभी भी कहीं भी जाके पुलिस के ठिकानों की जांच कर सकें। खैर, कभी होती देखिए आपने जांच? सोनू बेचारा मारा गया। अब खेल शुरू होता है। सोनू के पिता जानते थे कि मैं जिस भी अदालत में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा इस प्रदेश में, वहां पुलिस अपने आप को नहीं फंसने देगी। अब सोनू के पिता के पास तो इतने पैसे भी थे, इतना समय भी था, और सबसे बड़ी बात इतनी हिम्मत भी थी कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय में गए और उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में मेरा न्याय नहीं होगा कोर्ट में भी, और इस बात को स्वीकार किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और अंत में वह केस ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली में। खैर, केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। अब सुनिए आगे की कहानी। 2006 में सोनू की पुलिस कस्टडी में मौत हुई और 2019 में फैसला आता है कि हाँ, पुलिस झूठ बोल रही है, वास्तव में सोनू ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सोनू की को मजबूर कर दिया प्रताड़ना देकर कि वो मौत को गले लगा ले। अब आप मुझे ये बताइए मेरे देशवासियों, 2006 से 2009 तक कितने वर्ष होते हैं? 2006 से 2019 तक कितने वर्ष होते हैं? 13 ईयर्स, 13 साल। यदि कोर्ट में ट्रायल 10 और 12 साल भी चला हो तो जज का एक टेन्योर 3 साल का होता है, यानी 4 जज बदले होंगे। अब आप ये देखिए कि इन 13 ईयर्स में उसने पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पुलिस ने वो कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया होगा जिससे सोनू का पिता दबाव में आ जाए। अब सब में तो इतनी हिम्मत नहीं होती। पता नहीं कितने ही सोनू कहाँ कहाँ मारे जाते हैं, मिलता है उनको न्याय। जबकि
यह केस की जो ट्रायल है वो आराम से 1.5 साल में पूरी हो सकती थी, 18 महीने में आराम से हो सकती थी, पूरी हुई 12-13 साल में। अब अगली बात सुनिए। अब 2019 में फैसला तो हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यदि बाई चांस वो प्रमोटेड होंगे तो उनकी उम्र तो लगभग 50 साल की होगी उस टाइम, जिस टाइम सोनू 26 साल का था। 58 साल की उम्र में उन्हें रिटायर हो जाना था। क्या फ़र्क पड़ा? और कितने सोनू क्यों नहीं मरेंगे? यहाँ यह ठीक है कि पुलिस को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा ठीक ये है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसे इतना सजग और सतर्क और त्वरित रहना चाहिए कि किसी सोनू की मौत ना हो। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब 2019 में फैसला आ गया ट्रायल कोर्ट से, हत्या हुई 2006 में, फैसला आया 2019 में। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, आप देखिए कि 2006 में आपका बच्चा कितना बड़ा था, या आप कहाँ सर्विस करते थे, या आपकी उम्र क्या थी, और 2019 तक होते होते क्या बदलाव आए। 13 साल का समय, लेकिन न्याय अभी अधूरा था। स्वाभाविक है, दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में अपील की। 2019 से मंडे को फैसला आया है, सोमवार को। 2019 से 2023 में फैसला आया है, 4 साल बाद, कि नहीं, जो ट्रायल कोर्ट ने कहा वह सही है। आप सोचते हो कि न्याय हो गया या ये अंतिम फैसला है? वो तो सोनू का पिता है, कितना जिगर वाला होगा, कहाँ कहाँ कितने वकील किए होंगे, कितना गिड़गिड़ाया होगा, कितनी तारीख ही तारीख के जाल को तोड़ा होगा, कैसे कैसे अपने आप के धीरज को, संयम को बनाए रखा होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि किसी भी काम करने की एक स्पिरिट होती है, दुख का भी एक लिमिट होती है। इतना समय सारी स्पिरिट को खा जाती है। पता नहीं कैसे 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 जीवन में बदलाव आते हैं, किस तरह के लाभ और हानि आती हैं, किस तरह से परिवार में किस तरह के विद्रोह और लगाव आते हैं। सोनू का पिता था, बेचारा लड़ता रहा। अब 2019 से 2023 में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। फैसला नहीं हुआ भी, अब वो उच्च न्यायालय में जाएंगे। अब उच्च न्यायालय कितना समय लगाता है, अब वो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। उच्चतम न्यायालय कितना समय लगाता है, वो उच्चतम न्यायालय जाने। मेरे देशवासियों, यह जो न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया जिसने न्यायिक प्रताड़ना का रूप ले लिया है, यह न्यायिक व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में किसी भी विचारण को पूरा कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में किसी भी अपील का फैसला आ जाए। इसलिए रोज़ाना मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। मुझे बड़ा विश्वास है कि आप किसी ना किसी दिन जागृत होंगे, और जिस दिन आप जागृत हो जाएंगे उस दिन यह न्यायिक व्यवस्था बहुत समय से स्पष्ट कम खर्च में न्याय करने लगेगी, और ये न्यायिक प्रताड़ना बनी हुई व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं अंडर ट्रायल। आप देखिए
उस बेचारे सोनू के बाद कितने सोनुओं की अंडर कस्टडी मौत हुई हैं, पता नहीं कितने लोगों को बेगुनाह फंसाया गया है। पता है ये क्यों हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि फंसाने वाले जानते हैं कि जब तक न्याय होगा तब तक न्याय निष्फल हो जाएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे देशवासियों, देशभक्ति करने के बहुत प्रकार हैं। मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पता है आप मेरे से बड़े देशभक्त हैं। आपको लगे ये प्रयास देश हित में है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसका लाभ यह है कि हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और हमारी बात को वह कान सुनने लगेंगे जो जानबूझकर नहीं सुनना चाहते। मेरे देशवासियों, आप हमेशा देश हित के बारे में सोचते हो और बहुत लगे हाथ आप ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे वीर खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मंच पर चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर और आप यथाशीघ्र इस तरह से खड़े हो जाएंगे कि जिस तरह से कोई वीर, कोई योद्धा किसी विकट समस्या को निवारण करने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे देशवासियों, मैं कल फिर आपके लिए एक और बड़ा ऐसा कहानी तो नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा न्यायिक ज्यादती का ही किस्सा लेकर आऊँगा जिससे आपका स्वयं का मन करेगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब किसी सोनू को इस तरह से नहीं मरने देंगे। और उससे भी ज़्यादा अब किसी सोनू के पिता को नहीं तरसने देंगे 2006 से 2023 तक। जय हिंद देशवासियों।